जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आज माफ़ी मांगी है और उनका विरोध जो है आप सभी जानते हैं कि मंदसौर की बेटियों पर उन्होंने टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के उनका लगातार विरोध किया जा रहा था। लेकिन माफ़ी भी मांगी है तो इस अंदाज में मांगी है कि यहाँ पर लगी है सर, दिल पर लगी है, और हर एक सनातनी के दिल पर लगना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो विधर्मी हैं, जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, वे लोग लगातार मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आप सोचिएगा कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, यानी इसके पीछे लॉजिक होगा। और यदि आपने उनकी कथा सुनी होगी तो आज किस तेवर में, किस तीखे तेवर में उन्होंने कहा है कि विधर्मी लोग मेरे पीछे पड़े हैं, सनातन धर्म के पीछे पड़े हैं। वे बस तोड़ने में लगे हुए हैं, बस तोड़ने में। उनको कोई मतलब नहीं है। वे बस ये चाहते हैं कि बच्चे, बूढ़े, जवान, बेटियां, बेटे कभी एक साथ बैठे ही ना, कभी एक साथ किसी बैठक में ना बैठे। इतनी बड़ी तादाद को पंडित प्रदीप जी मिश्रा संबोधित करते हैं, उनकी कथा को सुनाते हैं। और आजकल की युवा पीढ़ी भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के कथा को सुनती है, और उनकी कथा को ना केवल सुनती है, उनकी बातों को मानने भी लगी है। और लाखों लोग उनसे जुड़ रहे हैं। और पंडित जी ने आज जो तीखे तेवर दिखाए हैं वो वाकई में मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि वाकई में ये चीज़ गलत है कि आप किसी एक संत के पीछे आप पड़े रहें, किसी एक संत को आप मतलब इतना ज़्यादा उनको टॉर्चर कर दे मानसिक तौर पर कि माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। हर किसी मुद्दे पर आप देख लीजिए, उनके बेटे को लेकर के एक ड्रामा चला था कि उनका बेटा 8वीं फेल है, क्या इन्होंने बिलपत्री नहीं चिपकाई, क्या शहर उनके बेटे से नहीं चिपकाने के लिए नहीं बोला था क्या पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने। काफ़ी सारे लोगों ने उनको उस समय भी ट्रोल किया था। और अभी भी मंदसौर की बेटियों को लेकर वो जो बयान दिया था उन्होंने, आप सभी जानते हैं कि कोई गलत बयान नहीं था और ना ही उनकी ऐसी मंशा थी। जिस तरह से लोगों को भड़काया गया, जिस तरह से सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र इन लोग सोशल मीडिया वाले जो चलाते हैं आजकल, एक षड्यंत्र इन लोगों ने रचा, वो वाकई में गलत था। और पंडित जी सही होते हुए भी आज झुके हैं। इसलिए झुके हैं ताकि सनातन धर्म बदनाम ना हो, इसलिए झुके हैं सर, ताकि जो सनातनी जो उनकी कथा सुन रहे हैं वो कम से कम उन पर लांछन ना लगाए। कई सारे लोग उन पर सवाल उठा रहे थे लगातार, और वो सवाल उठाना गलत था। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आज पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने माफ़ी मांगी है। लेकिन सनातन धर्म को बचाने के लिए एक सच्चा सिपाही लड़ रहा है और उसका नाम पंडित प्रदीप मिश्रा है। आप सभी उनका सहयोग करें। आप सभी से भी अपील है कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा का जो विरोध करते हैं करें, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है, ये मान लीजिए। क्योंकि हम जैसे युवा अगर मंदिर जाने लगे हैं तो उसका पूरा श्रेय पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जाता है। यदि भगवान भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ने लगा है तो उसका पूरा श्रेय पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जाता है। लेकिन जिस तरह से मंदसौर की बेटियों की बयानबाजी पर एक ड्रामा क्रिएट किया गया, एक षड्यंत्र रचा गया और एक सनातनी को झुकाने की कोशिश की गई, वो कोशिश वाकई में बेकार थी। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा सनातन धर्म के लिए झुके भी, लेकिन उन्होंने तल्ख तेवर में कहा कि ये लोग विधर्मी हैं जो विरोध करते हैं। जहाँ पर भी कथा करेंगे वहाँ पर विरोध करने आ जाएंगे, कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट कर देंगे। ये चाहते ही नहीं है कि इतने सारे सनातन धर्म के लोग एक बैठक में बैठे। साफ तौर पर कहा, हम सब ने सुना। और सर वाकई में ये रियलिटी है। आप भी सोचिएगा कि किस तरह से उनको बदनाम करने का जो षड्यंत्र है वो रचा जा रहा है। वो षड्यंत्र लोगों को नहीं रचना चाहिए। और अगर आगे भी अगर वो जारी रखेंगे तो मैं बोल रहा हूँ कि उनके साथ और हम सब के साथ, सनातन धर्मियों के साथ भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर
भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का आशीर्वाद है और इतने सारे लोगों की दुआ है, तो उनको उनका बाल भी बांका नहीं होगा कभी। आप जो चाहे मर्जी कर लीजिए, आप उनको झुकाने के लिए जो चाहे मर्जी कह दीजिए, लेकिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा को झुकाने की ताकत किसी में नहीं है, क्योंकि उनके साथ शिव खड़ा है, भगवान भोलेनाथ खड़े हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को समझ में आए कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा का विरोध करना आसान है, लेकिन उनके जैसा काम करना बहुत कठिन है। बहुत बहुत धन्यवाद।